brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के दंगल में अब दिग्गजों की एंट्री होने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्लान भी तैयार हो चुका है। जी हां, बीजेपी के स्टार प्रचारक अब मैदान में उतरने जा रहे हैं और अगले 10 दिनों में बीजेपी की दर्जनों रैलियां होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली में कई रैली करने वाले हैं, जनता को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लान भी तैयार हो चुका है दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर। तो आपको बताते हैं किस तरीके से बीजेपी का प्लान है दिल्ली विधानसभा चुनावों में प्रचार को लेकर और जनता को अपनी ओर कन्विंस करने को लेकर। तो अगले 10 दिन में बीजेपी दिल्ली कवर करेगी अपने दिग्गज नेताओं के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी वरिष्ठ बीजेपी के नेता अगले 10 दिन सभाएं करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी, साथ ही साथ बड़े मंत्रियों के जिम्मे 2-2 विधानसभा सीटें होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां होंगी, तो वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा की 1.5 दर्जन से ज्यादा रैलियां हो सकती हैं। कार्यक्रम इस तरह से बनाया गया है कि सभी 70 विधानसभा सीटों को कवर किया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ 14 जनसभाएं करेंगे। अन्य मुख्यमंत्रियों को भी दिल्ली के मैदान में उतारा जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, गजेंद्र सिंह शेखावत की तैनाती भी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए की गई है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं को भी दिल्ली चुनाव में झोंका जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, सुनील बंसल, तरुण चुग और अरुण सिंह की तैनाती भी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को भी दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, संजीव बालियान, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगले 10 दिनों में दिल्ली में पूरा जोर लगाने वाली है। अपने स्टार प्रचारकों को दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा सीटें कवर कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां होने वाली हैं। गृह मंत्री अमित शाह की 1.5 दर्जन से ज्यादा रैलियां होने वाली है। साथ ही जेपी नड्डा साहब की भी 1.5 दर्जन से ज्यादा रैलियां बताई जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ 14 जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी के दूसरे राज्यों में और मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी दिल्ली बुलाया जा रहा है रैलियां करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो अगले 10 दिनों में बीजेपी पूरी ताकत लगाने वाली है चुनाव जीतने के लिए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 1998 यानी कि 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और इस बार का जो चुनाव है, ये माना जा रहा है कि ये बहुत ही करीबी मुकाबला हो सकता है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करती हुई नजर आएगी। अगर कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज ऊपर होता है, बढ़ता है, तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है और फायदा बीजेपी को हो सकता है। हालांकि एक्सपर्ट से मान रहे हैं कि ये जो चुनाव है, ये बायपोलर चुनाव दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में आप और बीजेपी के बीच ही लड़ाई है और इस लड़ाई में पूरी ताकत लगाने वाली है बीजेपी। अपने बड़े दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने का प्लान सेट कर चुकी है। अब इंतजार है बड़ी सभाओं का, बड़ी जनसभाओं का। उधर आम आदमी पार्टी भी लगातार अपने स्टार प्रचारकों के जरिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पब्लिक मीटिंग्स कर रही है। बड़े बड़े जो वायदे किए हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए कैंपेन कर रही है। फिलहाल ये चुनाव दिल्ली का बड़ा ही दिलचस्प होता हुआ चुनाव नजर आ रहा है। जनता को तय करना है कि इस बार सत्ता किसे सौंपनी है। 5 फरवरी को मतदान होना है, 8 को परिणाम सामने आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनावों की कवरेज आप देख सकते हैं दिल्ली तक पर।